हेलो डियर स्टूडेंट, एडू वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो सेशन में अपन डिस्कस करेंगे जो यूपी एनएचएम के द्वारा यूपी सीएचओ का जो डिटेल नोटिफिकेशन आने वाला था वो आज आ चुका है। तो इसके अंदर अपन चेक करेंगे कि कौन कौन सी जो लास्ट डेट है वो कौन कौन सी रहेगी, फॉर्म की ऑनलाइन स्टार्ट होने की डेट कौन सी रहेगी। तो यहाँ पे 5,555 पोस्ट के लिए 5,505 पोस्ट के लिए यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। जैसे कि ये सीट कैटेगरी वाइज ये यहाँ पे ये इतनी सीटें रहेंगी। तो यूआर की 2,202 सीट होने वाली, ईडब्ल्यूएस की 550, ओबीसी की 1,446, एससी की 1,157, एसटी की 110, टोटल यहाँ पे होने वाली 5,505। तो पीडब्ल्यू कैंडिडेट है उनको यहाँ पे 221 सीट मिलने वाली है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि जो Relevant required document should be on the before the last date of online submission of the application। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके लास्ट डेट से पहले के बने होने चाहिए। जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2022 से पुराना नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैंने पिछले आपको शॉर्ट इसका वीडियो के अंदर बताया था। तो आप सभी को ये चीजें ध्यान रखनी ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। यहाँ पे तीसरा मेन पॉइंट है कि ओबीसी कैंडिडेट ऑफ क्रिमिनल लेयर इज नॉट इंटाइल्ड फॉर रिजर्वेशन अंडर ओबीसी कैटेगरी। जो ओबीसी क्रिमिनल कैंडिडेट्स हैं उनका जो सर्टिफिकेट है उनको उनको जो जो ओबीसी क्रिमिनल कैंडिडेट्स हैं उनको ओबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे अपन लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट होने वाली है। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट होने वाली है 20 जुलाई 2022 11 AM से। और जो फॉर्म की लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की तो वो 9 अगस्त 2022 तक की लास्ट डेट होने वाली है। इसके अलावा अपन देखते हैं इसके आगे अपन और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपको मैं बताता हूँ कि आपको बिना किसी लास्ट डेट के वेट किए हुए फॉर्म भरना है। आपको जो कैंडिडेट जो आप एज कोरोना के अंदर आपने जो ड्यूटियां दी थी तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। तो कितना कितना कैसे क्या बेनिफिट रहेगा उसके बारे में भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको कितने क्या नंबर मिलेंगे जिन्होंने कोरोना के अंदर ड्यूटी की थी। तो 5% मार्क मिलेंगे जिन्होंने 6 महीने ड्यूटी दी थी। और 10% मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने 1 ईयर तक काम किया था कोरोना के अंदर। और 15 मार्क्स मिलेंगे उनको जिन्होंने 16 18 मंथ तक काम किया है, मतलब 1.5 साल तक काम किया है, उनको यहाँ पे 15 नंबर मिलने वाले हैं। यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीबीटी टेस्ट उसके अंदर मिनिमम पासिंग मार्क जो UREWS कैंडिडेट्स हैं उनको 33% लाने पड़ेंगे, मतलब 33 मार्क्स लाने पड़ेंगे 100 में से। जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट्स हैं उनको 30 मार्क्स लाने पड़ेंगे। और जो SC/ST और पीडब्ल्यू कैंडिडेट है उनको यहाँ पे 24 मार्क्स लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 100 से। अगर कोई भी कैटेगरी वाला कैंडिडेट अपने मिनिमम पासिंग मार्क नहीं लाता है तो उनको ये जो नंबर है, ये जो एडिशनल नंबर है वो यहाँ पे नहीं मिलने वाले। यहाँ पे लिखा है इफ अनरिजर्व कैंडिडेट ऑप्शन ग्रेटर देन 30 मार्क देन ओनली शैल बी एलिजिबल फॉर एडिशनल परसेंटेज मार्क। यहाँ पे लिखा है कि अगर आपके मिनिमम पासिंग मार्क नहीं आते हैं तो आप ये जो एडिशनल नंबर मिलने वाले हैं इनके लिए आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो आपको कोरोना सर्टिफिकेट जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसके लिए आपको 7 दिन के अंदर ये अप्लाई करना पड़ेगा यूपी एनएचएम के अंदर। यहाँ पे देखा कैंडिडेट इज बीइंग एडवाइज टू अप्लाई एटलीस्ट 7 day पीरियड टू लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एट कॉन्करेंट डिस्ट्रिक्ट विथ सेल्फ हैंड रिटन एप्लीकेशन विथ valid live mobile number for experience certificate. Candidate also ensured to obtain the experience certificate on time to fill online application form. Failure of same shall the responsibility of the candidate, and NHM UP shall not be held responsible for same, and recruitment drive will not be affected due to this failure। आपके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको बनाने के लिए आपको जो फॉर्म की लास्ट डेट है उससे कम से कम 7 दिन पहले का अप्लाई किया हुआ होना चाहिए, तभी आपको वो सर्टिफिकेट मिल पाएगा। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है तो आपको जो एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क्स हैं वो नहीं मिलने वाले। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है।
जो कोविड सर्टिफिकेट है उसका परफॉर्मा यूपी एनएचएम की साइट पे, यहाँ पे एनएचएम की साइट पे दिया गया है, डिपार्टमेंट की साइट पे, तो आपको यहाँ पे विजिट करना है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि इसके अलावा अपन देखते हैं नेक्स्ट कि जो मिनिमम क्राइटेरिया होने वाला है यहाँ पे, तो वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला अपन ने देख लिया था कि जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। 35 ईयर से ज़्यादा ये वो जो एज है वो नहीं होनी चाहिए। और यूपी जो नर्सिंग काउंसिल है उसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फॉर्म भरते टाइम। यहाँ पे सैलरी की अपने बात कर ली थी कि 10,000 सैलरी मिलने वाली है, स्टाइपेंड आप ट्रेनिंग करेंगे तब। उसके बाद आपको मैक्सिमम 35,000 मिलने वाली है, 20,500 पर मंथ सैलरी प्लस अप टू 15,000 पर मंथ परफॉर्मेंस बेस्ड इंटेंसिव मिलने वाला है आपको। इसके आगे देखते हैं, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। इसके अंदर आपको ये इसके अंदर आपको 2.5 लाख का बॉन्ड भरना है, 100 रुपए के स्टाम्प पेपर के अंदर आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करने से पहले। उसके बाद आप कंप्लीट कर लेते हैं ट्रेनिंग, तो उसके बाद आपको 2.5 लाख रुपए का फिर से बॉन्ड भरना है, 100 रुपए के जो स्टाम्प पेपर उस पे। 6 नंबर, यहाँ कैंडिडेट विल हैव मैक्सिमम 1 एडिशनल अटेम्प्ट टू पास द कोर्स इन अपकमिंग सेशन। आप ये जो सीसीएस का कोर्स है, आपको एक चांस एक्स्ट्रा मिलेगा, इसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड सीसीएच एंड ट्रेनिंग इन पास्ट, जिन्होंने मार्च 2022 से पहले कोर्स कर रखा है सीसीएस का, तो वो इस सेशन के अंदर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई इन दिस सेशन, वो इस सेशन के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। तो जैसा कि बताया मैंने, आप इस कोर्स के अंदर अप्लाई नहीं कर पाएंगे जिन्होंने मार्च 2022 से पहले सीसीएस का कोर्स कर रखा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंपॉर्टेंट और चीज़ें जिनको आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है, वो यहाँ पे जो रिटर्न कैंडिडेट विल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन डिटेल डॉक्यूमेंट्स अपलोड एट टाइम ऑफ ऑनलाइन submission when the candidate report to document verification DVP if shortly. Now no new document will admitted at the time of DVP। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान आपको कोई भी नया डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाना है, आपको वो ही डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जहाँ पे आपको जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम आपने अपलोड किए हैं। यहाँ पे टेस्ट सिटी जो एनएचएम के अंदर होने वाले हैं, जो यूपी के अंदर होने वाले, आप मैक्सिमम 3 सेंटर फिल कर सकते हैं, तो उनमें से आपको एक सेंटर अलॉट हो जाएगा। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर आपको क्या क्या होगा, तो यहाँ पे एक एक शिफ्ट के अंदर एग्जाम होने वाली है। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन रहेगा, वो 2 आवर रहेगा टाइम ड्यूरेशन, 2 आवर्स रहने वाला है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 100 होने वाले हैं। 100 के अंदर यहाँ पे 2 सेशन होंगे। सेक्शन ए के अंदर 80 क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि नर्सिंग के रहेंगे, या सेक्शन सेकंड के अंदर, सेक्शन फर्स्ट सेकंड सेक्शन 2 के अंदर यहाँ पे 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं जो 20 मार्क्स के रहेंगे। उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है कि 20 जो क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे होंगे वो जनरल एप्टीट्यूड के अलावा रीजनिंग, जीके, जनरल अवेयरनेस और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर यहाँ पे ये होने वाले हैं। यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप 100 में से 100 करके आने की उसे। तो अगर एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा एडिशनल, अगर आप यूपीसीएचओ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, ये यहाँ पे आपको 1200 क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे आपको 12 टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं, जिसके प्रत्येक के अंदर यहाँ पे 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप हमारे एडू वर्ल्ड के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पे आपको स्टोर के अंदर जाके यूपीसीएचओ के नाम से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। प्राइस ओनली यहाँ पे रहने वाला है ओनली 99 रुपये। तो वहाँ से आप जाके परचेज करके अपना टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। ये यूपीसीएचओ के पैटर्न पे बनाई गई है। यहाँ पे आपको जो अभी टेस्ट सीरीज के अंदर 100 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, 100 के 100 नर्सिंग के हैं, लेकिन आपको उसके अंदर अपडेट कर दिया जाएगा जल्दी। 20 क्वेश्चन जो आपके जनरल नॉलेज और जीके एप्टीट्यूड के हैं, वो आप 20 क्वेश्चन ऐड कर दिए जाएंगे वहाँ पे। तो आप जो एप्लीकेशन का लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से
लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। पासिंग मार्क मैंने यहाँ पे ये आपको बता दिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे इनकम्प्लीट आपका फॉर्म भरा हो तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको और चीज़ों का ध्यान रखना है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा आपको। इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट द वैलिड सर्टिफिकेट द वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू फ्रॉम फादर साइड विल बी ट्रीटेड वैलिड। अगर फीमेल कैंडिडेट है उनका जो फादर साइड का जो कास्ट सर्टिफिकेट को वही वैलिड माना जाएगा। इसके अलावा अपन देखते हैं कैंडिडेट इज बीइंग एडवाइज्ड टू अप्लाई कॉन्करेंट डिस्ट्रिक्ट विद सेल्फ हैंड रिटर्न एप्लीकेशन फॉर द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम डेट 30 जुलाई 2022 4 PM से लेके ऑनवर्ड टिल 5 अगस्त तक आप 5 बजे तक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए आप एक हैंड रिटर्न एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए। यहाँ पे जो एज लिमिट थी वो 35 साल थी। अपर एज लिमिट जो एज लिमिट के अंदर छूट दी गई वो 3 साल ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे SC ST को 5 ईयर की छूट दी गई है और जो PW कैंडिडेट है उनको ये छूट यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे सिलेबस देखने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है सिलेबस। पेपर फर्स्ट के अंदर क्या रहने वाला है, मिडवाइफरी एंड नर्सिकल मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग OBG, ऑप्शन गायनिक, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशन। यहाँ पे फर्स्ट एड आएगा, बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, वार्ड मैनेजमेंट। पेपर 2 यहाँ जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आएगा। अगर आप CHO का फुल कोर्स करना चाहें, CHO कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका प्राइस 99 रहेगा, हमारे एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। उसके अंदर आपको वीडियोज मिलेंगे ग्रेटर देन 60 वीडियोज मिलेंगे आपको वहाँ पे आपको नर्सिंग बुलेट्स मिलेंगे। इस कोर्स के अंदर इंक्लूड नर्सिंग बुलेट प्लस यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज इसके अंदर 10 टेस्ट सीरीज यहाँ पे इसके अंदर कोर्स के अंदर इंक्लूड मिलेगी। तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाके इसको बाई कर सकते हैं। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर रहेंगे यहाँ पे 9341179680 होने वाले हैं। आप इन नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। पेमेंट करने से पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद आपका कोर्स चालू हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। कैंडिडेट शुड हैव वैलिड पर्सनल ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर। इट शुड बी कीप active during the entire recruitment process. Registration number, password, etc. document verification for any other important communication will be sent on the same registered email ID. Also check email ID, spam and junk box. Candidate is therefore requested to check regularly the email or any communication from NHM. Under no circumstance the candidate should शेयर मेंशन ईमेल ID और पासवर्ड एनी अदर कैंडिडेट। आप किसी दूसरे कैंडिडेट को आपसे ईमेल ID और आपके जो पासवर्ड हो शेयर नहीं करने। प्लीज नोट द एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT विल नॉट बी सेंट बाय पोस्ट। आपके जो एडमिट कार्ड है वो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको जो इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ करना है, सिग्नेचर करना है, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं की मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड करनी पड़ेगी। फाइनल ईयर GNM या फिर पोस्ट बेसिक या फिर BSc नर्सिंग के फाइनल ईयर की मार्कशीट आपको अपलोड करनी पड़ेगी। नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम UP नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल से ये आपको सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। वैलिड कार्ड सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। वैलिड कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, जो एक वैलिड फॉर्मेट होगा उसके अंदर आपको जो कोविड का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा
यहाँ पे और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बच जाए और आप एग्ज़ाम दे पाओ। तो यहाँ पे फोटोग्राफ है, वो 3 महीने से आपका पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखा, मेक श्योर द पिक्चर इज क्लियर टेकन अगेंस्ट ए लाइट कलर्ड प्रोफाइल, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और आपका कैमरे के सामने देखता हुआ चेहरा होना चाहिए। तो आपको ये आपको फुलफिल करना क्राइटेरिया। यहाँ पे जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर वो वाइट पेपर पे आपको ब्लैक इंक पेन से करने। इसके अलावा आपको जो अदर जो अदर जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ताकि आप अपना फॉर्म अच्छे से फिल कर पाओ। तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे आपको बताया था कि आप जो पहले ट्रेनिंग के एडमिशन लेंगे, आप ट्रेनिंग के अंदर भी आपको 2.5 लाख रुपए का 100 रुपए के सर्टिफिकेट, जो कि स्टाम्प पेपर पे आपको बॉन्ड बनना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप CHO पोस्ट ज्वाइन करने वाले हैं, वहाँ पे आपको 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इन नंबर पे कॉल करके UPNSM से हेल्प ले सकते हैं, और इस मेल पे आप मेल कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू। अगर आपको ये दी गई इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई वैकेंसी